साहिली सचिन को कह रही होती है, सचिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है हाँ पता है, हमारे बीच में जो होना नहीं चाहिए था वो हुआ, लेकिन आज के बाद हम ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर वो उसके गले लगता है। साहिली मन में यही सोचती है कि अभी सचिन का मूड अच्छा है तो अभी मैं नहीं बताती, बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे सचिन उसे बोलता है वादा कर कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, जो भी मैटर है ना हम अपने में ही रखेंगे। और फिर कहता है अरे मैंने घड़ी की तरफ तो देखा ही नहीं, चल बहुत देर हो गई है, सोते हैं। और फिर वो सो जाते हैं। सचिन बोलता है पता नहीं तू किधर खोई रहती है। यहाँ पे साहिली सोती है और मन में कहती है पप्पा सब कुछ ठीक करना। अगले दिन सुबह साहिली के घर पे, माँ के घर पे, अरुण और उसकी माँ आती है और परेश भी होता है वहाँ पे। और सचिन और साहिली तो होने ही है। यहाँ पे वो सब नाश्ते का सामान रखती है साहिली टेबल पे। तभी यहाँ पे अरुण की माँ कहती है ये जूही के चेहरे पे तो पहले से ही दुल्हन वाली तेज है। उतने में परेश कहता है देखिए बहन जी, जब किस्मत में दो लोगों का मिलना लिखा है तो वो मिल के ही रहेंगे, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। और उनकी माँ भी खुश होकर बरोबर बरोबर कर रही होती है। यहाँ पर सचिन भी शुरू हो जाता है, तो फिर बाबा जब मेरे लिए साहिली को पसंद किया था तभी मैं भी उस पर भरोसा रखा था। हाँ पहले चटका था लेकिन मैं उस पर फुल टू भरोसा रखा था। क्या सही है किस टाइम पे। यहाँ पे परेश कहता है सचिन ये बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, पहले जिसके लिए मिले हैं वो बात तो करें। और उनकी माँ बोलती है हो बहू हो, बताइए क्या करना है। तभी परेश कहते हैं देखिए जूही हमारी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है, बिल्कुल साहिली की तरह। कही है कि साहिली की परछाई है, वो कभी दूसरे बच्चों की तरह गलत राह नहीं चुन सकती। वो चाहती तो अपनी खुशियाँ चुन सकती थी। और ये सुन के जूही एकदम से परेश को देखने लगती है और फिर साहिली भी परेश को देखती है। यहाँ पे परेश आगे कहता है कि जूही ने सचिन का मान रखा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे परिवार परेशानी हो या परिवार को धोखा दिया हो, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। इससे ही उसके संस्कार दिखाई देते हैं। यहाँ पे जूही और साहिली एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे परेश कहते हैं चलिए हम आगे की बात करते हैं। और उनकी माँ कहती है हाँ भाऊ बोलिए ना कैसे करना है। तभी परेश कहता है ज़्यादा तामझाम नहीं करते, शादी सादगी से करते हैं, सादेपन से। वो कहती है चलेगा। यहाँ पे साहिली कहती है हॉल और उसका डेकोरेशन मैं करूँगी, वो मेरी जिम्मेदारी। और उनकी माँ कहती है वैसे जूही तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, तो वो हमारे घर में आएगी तो लक्ष्मी ही आएगी। यहाँ पे परेश बहुत खुश हो जाता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे अरुण कहता है कि बस ये जूही मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे दिलीप तुरंत कहता है कि हमारे घर की तो ये भूत है भूत, आपके घर की लक्ष्मी तो बाद में बनेगी। और यहाँ पे सब लोग हंस रहे होते हैं। उतने में अरुण सचिन को कहता है कि मेरे सीनियर्स आएंगे तो वहाँ पे कोई दारू पी के हंगामा ना करे। यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा हंगामा तो होगा, कुछ भी हो जाए, लोग पियेंगे, शादी का माहौल है, शादी है तो पीना तो बनता ही है। जहाँ पे अरुण एकदम चौंक के देखने लगता है, सब लोग चौंक के सचिन को देख रहे होते हैं। सचिन बोलता है ये इतनी शादी की बात है, शादी का माहौल है, पीना तो बनता ही है। यहाँ पे परेश कहते हैं सचिन थोड़ा रुक तू। फिर सचिन अपने बाबा को और बाकी सबको कहता है कि फिक्र नहीं, सब कुछ कंट्रोल करेगा मैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पे माहौल हल्का करने के लिए दिलीप कहते हैं एक फ़ोटो तो बनता है सबका। और फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं और सचिन फ़ोटो निकालता है, सबकी ग्रुप फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो निकालता है, लेकिन उसमें सचिन ही नहीं होता है क्योंकि वो फ़ोटो निकाल रहा है। उतने में सचिन को कॉल आता है और वो कहता है हाँ सचिन देशमुख, अच्छा हाँ ठीक है मैं आता है ना। फिर वो यहाँ पे साहिली को बोलता है साहिली, साहिली और जो ये बात कर रहे होते हैं साहिली देखती है और वो बोलता है साहिली मेरी जाने मन मुझे मिल रही है तो 100 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। जाने मन और लाइसेंस को छुड़ा के आता है। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर सचिन बाबा को कहता है बाबा मैं जाके आता है, वैसे भी टाइम तो लगने ही वाला है, मैं जाता है। और वो वहाँ से चले जाते हैं और सब लोग देख रहे होते हैं। अगले ही पल सचिन पुलिस स्टेशन में होता है और पेपर्स साइन कर रहा होता है। वो कहते हैं साहब इतने सारे पेपर्स क्यों साइन करवा रहे हो। वो कहता है तुझे बोला ना साइन कर। वो कहते हैं हाँ साइन तो कर रहा हूँ ना, लेकिन मेरी जाने मन कब मिलेगी, मेरी गाड़ी कब मिलेगी। वो इंस्पेक्टर कहता है 1 साल। वो कहते हैं क्या 1 साल, 1 साल कैसे सर। वो कहता है मुझे नहीं पता, 1 साल लगेगा, मैंने तुझे बोला ना अब तो निकल यहाँ से। सचिन फिर भी बोल रहा होता है 1 साल में क्या करेगा साहब, जल्दी करो ना प्लीज़। वो कहता है निकल बोला ना। सचिन उठता है बेबसी से और वो हवलदार की तरफ भी देखता है, लेकिन वो हवलदार बोलता है जाओ तुम जाओ। और सचिन बहुत ही बुरी हालत में बाहर आता है और फिर अपनी जानी मन को सामने देखता है और वो कहता है कि मैं 1 साल तेरे बगैर कैसे रहेगा, मैं क्या करेगा। उतने में उसके सामने कोई तो चाबी पकड़ता है और वो देखता है तो उसकी जानी मन की चाबी होती है। वो सामने देखता है तो वही इंस्पेक्टर। वो कहता है साहब आपने बोला था 1 साल। वो कहता है हाँ मैंने मजाक किया था। वो कहता है क्या साहब आपने मजाक किया, मेरा दिल हलक पे आ गया था। वो कहता है ये तेरा लाइसेंस, और वो उसका लाइसेंस भी दे देते हैं। वो उस इंस्पेक्टर को कहता है साहब थैंक यू वेरी मच, पहले बोलना चाहिए था ना
मैं मिठाई लेके आता। वो कहता है कि मिठाई मिठाई छोड़ो और ये मिठाई अरुण को खिलाओ क्योंकि उसने ही ये जल्दी में तुम्हारा काम करवाया। वो कहता है अच्छा। और फिर वो नाचने लगता है, बहुत फालतू में नाचता है, वो फालतू नाचता है। और फिर नाचते नाचते उसके जाने मन के पास आता है। वो दरवाज़ा खोलता है और उसी को पकड़ के खड़ा होता है। फिर अंदर बैठता है और वो स्टीयरिंग को अपने गले से लगाता है और चला जाता है वहाँ से। घर पे रेणुका, परेश, रिया और साइली होते हैं। उतने में ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजता है और ये रेणुका अपने कान पे हाथ लगाती है। ये परेश बोलता है कि कौन है जो हॉर्न बजा रहा है। उतने में तेजस और रोशनी भी वहाँ पे आ जाते हैं। रेणुका बोलती है ये कौन है बदतमीज़ जो इतनी ज़ोर से हॉर्न बजा रहा है। यहाँ पे साइली और रिया भी परेशान हो जाती है उस हॉर्न की वजह से। यहाँ पे परेश कहता है चलो बाहर चल के देखते हैं ये कौन है। सब लोग बाहर चलते हैं, किसी को भी कोई काम धंधा नहीं है। ये बाहर आते हैं तो ये बाहर चिल्ला रहा होता है सचिन हॉर्न बजा बजा के, बाबा बाबा साइली साइली करके। और फिर ये लोग बाहर आते हैं तभी सचिन को परेश कहता है ए क्या कर रहा है तू, क्यों इतना हॉर्न बजा रहा है। फिर परेश साइली देखते हैं कि उसकी गाड़ी आ गई। वो कहता है परेश की गाड़ी मिल गई। वो कहते हैं हाँ बाबा गाड़ी मिल गई और मैंने सबके लिए खाने का भी सामान लाया। यहाँ पे तेजस बोलता है क्या। वो कहता है हाँ पुक्कड़ लाया है। ये है ना हमेशा स्पीड ब्रेकर की तरह ही होता है। सचिन के पास इतने पैसे कहाँ से आए, ऑटो से जाने के तो पैसे होते नहीं है इसलिए चल के जाता है। आज तो बड़े पैसे आए, इतना खाना पीना लेके आया वो। फिर सब लोग अंदर आते हैं। सचिन बोलता है देख बाबा मैं क्या क्या लाया है खाने के लिए। सब लोग अंदर आ जाते हैं वापस वैसे ही। और फिर वो बोलता है कि मेरी जाने मन मिली ना उसकी खुशी में। यहाँ पे साइली सचिन को गले लगा लेती है। सचिन को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, वो पहले देख ही रहा होता है। यहाँ पे रेणु अपने सर पे हाथ मारती है और साइली उसे गले लगाती है। तभी फिर सचिन भी उसे पकड़ता है। यहाँ पे रिया तो शुरू ही हो जाती है, अपना मोबाइल निकालती है और इन दोनों को कैप्चर कर रही होती है, शूट कर रही होती है। सचिन और साइली एक दूसरे के बाहों में होते हैं। तभी यहाँ पे तेजस खा रहा होता है और रोशनी उसे मारती है और कहती है देखो ये होता है प्यार। वो देख रहा होता है तभी रोशनी कहती है देखा इसे कहते हैं प्यार, जो किसी से डरता नहीं है वो वड़ा पाव खाने लगता है। यहाँ पे रोशनी मन में कहती है कि मेरे केस में मुझे ही सब कुछ हैंडल करना होगा, इससे तो कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकती। और फिर तेजस को गुस्से से देखती है तो वो वड़ा पाव और बाकी की चीज़ें खा रहा होता है, ठूस रहा होता है। यहाँ पे सचिन साइली को बोलता है क्या हुआ, तू ऐसे क्या कर रही है, क्या बोलना चाहती है। और उतने में वो लोग देखते हैं तो रिया ये सब कैप्चर कर रही होती है, शूट कर रही होती है। फिर वो बोलता है अरे ये देख मेंढक को। और फिर वो रिया को देखते हैं तो रिया हंस रही होती है और बोलती एक दूसरे को छोड़ क्यों दिया, लगो ना गले लगो, मैं शूट कर रही हूँ ना। और ये लोग हंस रहे होते हैं। रिया कहती है वाओ व्हाट अ मोमेंट, करिए ना करिए पोज दीजिए ना, मैं फ़ोटोज़ निकालती हूँ। यहाँ पे रेणु अपने ही ख्याल में होती है। सब लोग खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइली प्लेट में भरती है और काकू को लाके देती है और फिर रेणुका भी वो लेती है और बाकी सचिन परेश ये लोग तो लेते ही है। परेश कहता है अब बता सबको क्या क्या काम करना है। सब लोग काम मिल बांट के करते हैं। सचिन बोलता है हो बाबा अब तो मेरी जाने मन भी आ गई है तो मैं लोगों को लेके आना और पहुंचाना ये सब काम कर देगा। अब मेरे पास है ना और मेरे पंटरों को भी लगा देगा उसमें। यहाँ पे रेणुका बोलते चलो अब पैसे महीने के आने लगेंगे वरना फिर मुफ्त की रोटी किस मेरे चंदन, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सचिन बहुत ही गौर से देख रहा होता है। फिर परेश कहता है जाने दे छोड़ना। यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ वरना मुफ्त की रोटी कब तक खाता है ये। और फिर परेश कहता है रेणु चुप रहेगी। रेणु यहाँ वहाँ देखती है। परेश कहता है बस रेणु बस बहुत हो गया, तेरा मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रख। वो बोलती है मुझे क्या है, मैं रखूँगी अपना मुंह बंद, लेकिन जो सच है वो सच है। यहाँ पे परेश कहता है चल छोड़ना इसको, ये तो बोलती ही रहती है, इस पर कौन ध्यान देता है। फिर यहाँ पे परेश कहता है कौन कौन क्या क्या काम करने वाला है। परेश कहता है मैं जूही के गहनों के बारे में वो जिम्मेदारी लूँगा। मैंने रेणु तुझे जो गहने दिए ना वो मैंने जूही के शादी के बारे में सोच के ही बनाए थे, लिए थे। ये सुनते ही तेजस एकदम चौंक जाता है। सचिन बोलता अरे वाह बाबा क्या सही है। यहाँ पे साइले कहते हैं काका आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। तेजस तुरंत बोलता है पापा गहने वो तो बहुत महंगे होते हैं ना। यहाँ पे रोशनी वो भी देखने लगती है कि ये गहने दे रहे हैं। यहाँ पे रिया कहती है मैं और आकाश कैटरिंग का देखेंगे, खाने का देखेंगे, मैं और आकाश वो मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे रोशनी बहुत गौर से देख रही होती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या गहने, ये क्या वो छोटी फूल वाली को तुम गहने दे रहे हो। यहाँ पे परेश को याद आता है मरते वक्त साइली के पिता को उन्होंने वचन दिया होता है। वो कहते हैं मैंने आलोक जी को वचन दिया उनकी दोनों बेटियों को अपनी बेटी समझूंगा और वैसा ही करूँगा। यहाँ पे रेणुका हताश हो जाती है, वो मुँह बनाती है। यहाँ पे साइली कहती है
काका थैंक यू। वो कहता है बाड़ा ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। और उतने में यहाँ पे रिया कहती है कि खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी और आकाश की, हम लोग देख लेंगे। रेणुका गुस्से से रिया को देखती है कि ये क्या जिम्मेदारी ले रही है, और खाने पीने की मेरा आकाश और ये। हाँ, यहाँ पे रोशनी गौर से देखती है और फिर उसे याद आता है कि जब वो पैसे मांगने गई थी रिया के पास, तभी उसने कहा था अब मेरे पास पैसे नहीं है, वो थोड़ा सा टाइट चल रहा है, रेस्टोरेंट क्या काम चल रहा है, इस वजह से। यहाँ पे रोशनी बोल पड़ती है अब मुझे पता था साइली के लिए तो इसके पास पैसे होंगे ही, ये करेंगे ही। यहाँ पे वो धीरे से बोल रही होती है, रिया को समझ में आता है, रिया उसको देखती है। यहाँ पे रेणुका भी बड़बड़ा रही होती है, हाँ ये आए बड़े करने वाले। फिर यहाँ पे परेश कहता है कि चलो अब और कौन बचा है, हाँ तेजस और रोशनी, तुम दोनों क्या करोगे। तेजस एकदम चौंक के देखने लगता है। यहाँ पे परेश कहता है तुम उसे एक काम करो, अच्छा सा बढ़िया सा महंगा सा मिक्सर ग्राइंडर दे दो। तेजस बोलता है क्या, ये तो बहुत महंगा आता है बाबा। वो कहता है तो। यहाँ पे सचिन बोलता है इसके लिए एक ही काम है, जो खाना रहेगा शादी में वो ठूसने का। यहाँ पे परेश कहता है देख तेजस ये घर की बात है, उसे मिक्सर ग्राइंडर दे दे। वो कहता है ठीक है वो, लेकिन बाबा। उतने में रोशनी उसके हाथ पे मारती है। वो कहता है हाँ ठीक है। उतने में सचिन बोलता है ये तेरे जेब से थोड़ी ना जा रहा है, वो दुकान तो वो बाबा की है, यानी कि बाबा तेरे ही जेब से जा रहा है। यहाँ पे परेश बोलता है चुप ना, शांत रहना, क्या इतनी बड़बड़ करता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा चलो ठीक है, सब लोग काम कर रहे हैं तो मुझे बोलो परेश, मेरा क्या काम होगा, मुझे क्या करना होगा। यहाँ पे साइली कहती काकू आप सिर्फ जूही को आशीर्वाद दीजिए। वो कहते हैं ठीक है, और वो मुंह बना के देख रही होती है। फिर यहाँ पे परेश कहता है, और यहाँ पे रोशनी कहती है काका मैं ब्राइडल मेकअप कर दूँगी जूही का। यहाँ पे साइली बहुत खुश हो जाती है। परेश बोलता है चलो काम पे लग जाओ सब। वो उठ के चला जाता है और बाकी के लोग भी चले जाते। साइली हाथ जोड़ के बोलती है पापा शुक्रिया, सब कुछ ठीक करना। यहाँ पे सच उठता है और साइली को बोलता है सब कुछ ठीक होगा, देख जूही की शादी हम लोग इतने धूमधाम से करेंगे ना, सब लोग देखते रह जाएंगे, एकदम रावस होगा। यहाँ पे साइली मन में कहती है कि पापा मुझे शक्ति देना कि मैं सचिन को सब कुछ सच बता दूँ, मुझे सचिन पे भरोसा करना चाहिए था, अब सचिन को जल्द से जल्द ये बात बतानी ही होगी, पापा मदद करना। यहाँ पे रिया किचन में आती है, उसके पीछे पीछे रोशनी आती है, वो उसको सवाल पूछने आती है। रिया अपने कप रख के जा रही होती है, उतने में रोशनी उसे पुकारती है रिया। वो पीछे मुड़ के देखती है, तभी रोशनी कहती है रिया अभी तुम्हारे पास बड़े पैसे हैं, जब मैंने मांगे थे तब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम बायस्ड हो रही हो ना साइली के लिए। वो कहती है रिया रोशनी ये जूही के लिए है, और तुम जब पैसे मांगने आई थी तब मैंने कहा था ना कि मेरे सारे पैसे आकाश के रेस्टोरेंट के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं, तो मेरे पास सब पैसे नहीं थे। तभी रोशनी कहती है फिर अब जूही के लिए पैसे, तुम इतना इनिशिएटिव ले रही हो, इतना सब कुछ सुपरवाइज कर रहे हो, खाने पीने का कैटरिंग का देख रहे हो। वो कहती है यस, और जूही हमारे लिए बहुत मायने रखती है, वही है जिसकी वजह से मैं और आकाश मिले हैं, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। जूही इज़ फैमिली फॉर्स लाइक साइली बनी, और उसके लिए कुछ भी करो तो वो दिल से होता है। ये इमरजेंसी नहीं थी, तुमने जो पैसे मांगे थे वो तुम्हारा डर था। यहाँ पे जूही के लिए जो भी करना है वो दिल से और फैमिली समझ के करना है। यहाँ पे रोशनी ये सारी बातें सुन रही होती है और उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है। रिया कहती है जूही ने हमारे लिए जो कुछ किया है ना, उसके लिए तो ये सब कुछ बहुत ही कम है, मेरे और आकाश के लिए जूही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तभी साइली आती है और कहती है रिया काका कह रहे थे कि कल वो तुम्हारे साथ जूही के लिए ज्वेलरी खरीदने जाएंगे। रिया कहती है रियली परफेक्ट, मैं भी फ्री हूँ कल। साहिली रिया को कहती है अगर हो सके तो लेटेस्ट डिज़ाइन का लेना, और हो सके तो जूही से भी पूछ लेना उसे कौन से डिज़ाइंस के चाहिए। वो कहती है ऑफकोर्स बहनी, मैंने तो कुछ फाइनल भी कर लिए डिज़ाइंस, चलिए मैं आपको बताती हूँ। और वो दोनों जन वहाँ से चली जाती है और रोशनी गुस्से से देख रही होती है। दूसरी तरफ चिट्टी अपने आदमी से कहता है कि ये क्या हो गया, मैंने यही सोचा था कि ये जूही की शादी में ये पैसे मांगने के लिए वो दिलीप मेरे पास आएगा और मैं उसे अपने चंगुल में फंसा लूँगा मेरे साथ काम करने के लिए, लेकिन ये सचिन बीच में आ गया और उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। वो हमेशा रेत की तरह मेरे हाथ में आता है और फिसल जाता है। उसने सब कुछ कर लिया, हॉल बुक हो गया, सब कुछ हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। एक काम कर, तो वो रोशनी को फ़ोन कर। उसका आदमी रोशनी को फ़ोन लगाता है, रोशनी का फ़ोन बजता है, रोशनी देखती है, वो उठाती है और कहती है हेलो। तभी यहाँ पे चिट्टी का आदमी कहता है और रोशनी हमारा मुंह बंद करने के लिए 10 लाख रुपए दो, हमारा मुंह फुल एंड फाइनल बंद हो जाएगा। यहाँ पे रोशनी 10 लाख सुनती है और चौंक जाती है। वो बोलती है ऐसे कैसे, ये क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं चिट्टी से बात करती हूँ, और वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पे वो आदमी कहता है आपको कॉल कर रही है। वो कहता है करने दे। यहाँ पे रोशनी चिट्टी को कॉल करती है, लेकिन चिट्टी
वो फ़ोन देखता है रोशनी का आ रहा है, वो उठाता नहीं है। दोबारा वो चिट्टी को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पे चिट्टी उठाता नहीं है, वो हंस रहा होता है। फिर चिट्टी अपने आदमी को कहता है चल दोबारा लगा फ़ोन। वो फ़ोन लगाता है। यहाँ पे रोशनी देखती है कि उस आदमी का फ़ोन आ रहा है, इस वजह से वो उठा लेती है। अब क्या नया बखेड़ा है पता नहीं, इसलिए वो फ़ोन उठाती है। तभी वो कहता है आदमी कि क्या भाऊ ने फ़ोन उठाया? नहीं ना, 10 लाख का बंदोबस्त कर। वो कहती है मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं करती हूँ। वो कहता है कि तेरे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है, 10 लाख रुपए दे दे, वरना सचिन को हम मिलेंगे और बता देंगे। रोशनी डरती है और बोलती है सचिन को कुछ मत बताना प्लीज़ प्लीज़। और चिट्टी अपने आदमी को बोलता है वाह बढ़िया, अब हुई सही बात। यहाँ पे रोशनी डर जाती है और बोलती है अब मैं ये 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँ, और वो भी इतने जल्दी। और यहाँ पे चिट्टी और रोशनी को दिखाया, अब रोशनी फंस गई चिट्टी के चंगुल में।